नमस्ते, मैं हूँ मीना। जैसा कि सबको पता है कि अभी जो बेरोज़गारी और निजीकरण का जो दौर चल रहा है, उसके संबंध में मैं अपने खुद के कुछ तर्क आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। और मेरी जो ओपिनियन है वो मैं इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक जिसको कहें कि एक आवश्यक एक नेसेसरी मुद्दा है ये प्राइवेटाइजेशन का। क्योंकि इस पर मुझे लगता है कि प्रत्येक जागरूक अ, जो भी इंसान, जो भी भारत देश का नागरिक अपने देश के प्रति या अपने खुद के प्रति या अपने जो लॉज बने हुए हैं उनके प्रति अगर वो अवेयर है तो वो इस चीज़ के लिए ज़रूर चिंतित होगा या ज़रूर इस बारे में सोचेगा। तो उसको उसके लिए मैं अपने खुद के तर्क भी रखना चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं पूरी तरह उस जगह सही भी ना हूँ और जो भी है, लेकिन मेरे में जितना मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के सामने रखना चाहिए तो वो मैं आप लोगों के सामने मेरे अपने खुद के विचार में रख रही हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चल रहा है उसमें जो मोदी सरकार है वो इसको किस तरीके से ले रही है, किस तरीके से ये करना चाहती है, ये अभी तक इन लोगों ने कुछ खुल के नहीं बताया है। खुल के मतलब, और मुझे लगता है कि जो रेलवे निजीकरण का जो मुद्दा है तो वो क्योंकि पब्लिक से संबंधित है तो मेरे हिसाब से इसको इसको निजीकरण तक ले जाने से पहले एक सार्वजनिक चर्चा इन लोगों को करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पब्लिक की बेसिक नीड है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए थी? हम मानते हैं कि जब भी राजकोषीय घाटा होता है तो इसका मतलब होता है कि अभी जैसे राजकोषीय घाटे की बात करें तो शायद लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ है 2019 में। इसका मतलब है कि आमदनी कम हुई है और खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो भी जाके ये घाटा हुआ है। तो सीधी-सी बात है, कोई भी सरकार हो चाहे से जब भी कोई घाटा होता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ अपने प्रयास करती है। लेकिन प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आम जनता को कुछ नुकसान ना हो और उसमें सरकार के ही जो एक ओनरशिप है वो सरकार के हाथों में ही हो और सारे रूल नियम जो भी हैं वो सरकार के हाथों में हो। तो वहाँ तक तो ठीक है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं, और जो घाटा होता है उसको शायद 3 तरीके से सरकार अपने घाटे की पूर्ति करने की कोशिश करती है। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और सेलिंग ऑफ असेट्स, जो सरकारी संपत्ति को बेच करके। अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो शायद इसमें 46 कंपनियों में से 24 कंपनियों को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और डिसइन्वेस्टमेंट की में होता क्या है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो अपना सरकारी दबदबा अपनी ही कंपनियों में कम करना, अपना दबदबा सरकारी संपत्तियों को अपने अधिकार क्षेत्र से निजी कंपनियों को दे देना, एक तरीके से अपना स्वामित्व कम करना। तो जो प्राइवेटाइजेशन है इसके अपन एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इसका एनालिसिस करें विदाउट इंक्लूडिंग एनी पार्टी, तो लगता है कि एक अपन को, इसलिए मैं न्यूट्रल वे से एनालिसिस के लिए बोल रही हूँ कि जब कोई भी मुद्दा 2 पार्टियों के बीच में फंस जाता है तो उसका कभी भी सिंपल सा आंसर नहीं निकल कर आता है, क्योंकि सब अपने अपने आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने अपने तर्क रखते हैं और अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें। लेकिन हमको हमारे हिसाब से हमें कि जनता के हिसाब से कि जनता के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, और
कितनी परसेंट लोग मिडिल क्लास हैं, कितने परसेंट लोग गरीब गरीब हैं, तो उनको सोच करके कोई भी डिसीजन लें हम, या सरकार जो भी डिसीजन ले, वो जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसका मतलब बाहुल्य जिसका ज़्यादा है, उसके हिसाब से डिसीजन होने चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप लोग जैसे प्राइवेटाइजेशन का हाल ही में एक उदाहरण अपन देखते हैं, तो तेजस ट्रेन का हाल ले लीजिए आप। तेजस ट्रेन और शताब्दी ट्रेन दोनों में सिर्फ 5 मिनट का अंतर है, लेकिन उनके किराए को देखें तो 1.5 गुना। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। और फिर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है प्राइवेटाइजेशन से, और हम कितने हमारे शेयर हम सोल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से तो मोदी सरकार ने मतलब कोई भी चीज़ क्लियर करके कभी करते ही नहीं है क्लियर। पता नहीं क्या अपना खुद के बाप का देश समझ रखा है, या खुद की संपत्ति समझ रखी है, जो ये सारी चीज़ें जनता के सामने लाकर ही नहीं पेश करते हैं वो। अगर हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन में मेन मोटिव किसका होता है, निजी कंपनियों का जो मोटिव होता है खुद का प्रॉफिट देखना, और जो पब्लिक कंपनियां होती हैं उनका जो मोटिव होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, वो सरकार के खाते में जाता है उनका पैसा, और सरकार उसको सिटीजन के लिए यूज कर सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनियां जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन जनरल वे में बोले उनके मालिक जो होते हैं, सिर्फ उनके खाते में जाता है वो पैसा। एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो मोनोपोली में कई बार क्या होता है कि आप जैसे ये देख लो, आप मोबाइल कंपनी का कोई उदाहरण ले लो, आप जियो का ही ले लो। कई जैसे कंपनी होल्डर कोई भी बंदा किसी भी राजनेता से पैसे देकर ऐसे लॉज बनवा लेंगे कि है ना, सेम कंपनी को डिसएडवांटेज, मतलब उसके मतलब सेम कंपनी की वो ही उसको compete नहीं कर पाएगी। तो वो खुद ही के प्राइस होंगे, खुद ही के जो प्राइस सेट करेंगे, कस्टमर को वही मानने होंगे, क्योंकि क्या करेगा कस्टमर। तो प्रत्येक जागरूक नागरिक को इसका विरोध करना होगा, और हम नहीं चाहते कि जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि है ना, सरकार के पास इसका नफा नुकसान क्या है उसका कोई ब्यौरा नहीं है। तो इस घाटे के दुष्चक्र से बचने के लिए सरकार को कंपनियों को बेचने के बजाय उसकी जो वर्किंग मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना होगा, कर्मचारियों की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा, उसकी व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आप कंपनियों को बेचने की बजाय उनको आप अपने हिसाब से उनका मैनेजमेंट सही करो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेचने की। कहाँ जाएगी देश की जनता, कहाँ जाएगी? आपने नौकरियां ख़त्म कर दी, क्या करेंगे बेरोजगार युवा, क्या करेंगे? उनको काम ही नहीं बचेगा कोई, तो वो ये चोरी डकैत और आए दिन ये रेप केस और ये सारी चीजें, ये घटनाएं होंगी, इनका जिम्मेदार कौन होगा? तो सारे जागरूक लोगों को मैं ये नहीं बोल रही कि कई लोग समझते हैं कि कई लोगों के बहुत गलत फहमी है कि जैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ इस जगह कि जैसे लोअर कास्ट होते हैं उनको कि भाई ये इसी लायक बने हुए हैं तो इसलिए इनको अच्छा है, लेकिन नहीं, ये सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। धीरे धीरे सब वही पहले वाली चीज़ों में आप चले जाओगे। 4 लोगों के विकास से कोई देश का विकास नहीं हो रहा है। कितनी दयनीय, मतलब सोचो आप, कितनी दयनीय स्थिति है कि हम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि पहले जिस भारत देश की विकसित देशों के साथ तुलना होती थी, आज उस भारत देश की तुलना विकासशील देशों के साथ हो रही है, जो संघर्षशील देश है उनके साथ हो रही है।
कैसा लगता है? बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है मुझे जब मैं सुनती हूँ कि कोई मतलब आम जनता की या किसी की कोई कुछ सुन ही नहीं रहे, वो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। 70 सालों में क्या किया? 70 सालों में ये सारी चीजें जो आप बेच रहे हो ये पैदा की और क्या किया? तो प्रत्येक जागरूक इंसान को, प्रत्येक जो ईमानदार, जागरूक, जो जिम्मेदार इंसान है, जो जिम्मेदार नागरिक है, उसको प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना होगा। और मोदी सरकार, आप कान खोलकर सुन लीजिए, प्लीज इस देश को छोड़ दीजिए। इस देश को प्लीज प्लीज लोगों के लिए छोड़ दीजिए कि इसमें रह सके जनता आराम से। मत करिए कि 4 लोगों के लिए देश को मत बेचिए। और बेचना है आपको, आप अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं, तो प्लीज उसका तरीका थोड़ा अलग निकालिए। अगर यही स्थिति आप हम लोगों को ये एनालिसिस करना होगा कि प्राइवेटाइजेशन कब अच्छा होगा, कहाँ बुरा होगा, और किन कंपनियों के साथ प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, किन के साथ नहीं करना चाहिए। आप अगर ओएनजीसी के साथ कर दोगे तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो मोनोपोली है। आप रेलवे के साथ कर दोगे, वहाँ भी मोनोपोली है। आप अगर जो पब्लिक नीड की चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, अगर आप यहाँ का इस तरह की चीज़ें कर दोगे तो मतलब एक त्रासदी मच जाएगी देश में। मिडिल क्लास गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। फिर करो आपकी गुलामी, आप जैसे रखोगे वैसे। तो ये नहीं होना चाहिए देश में। देश के विकास के लिए आपको व्यवस्थाएं अच्छी करनी होंगी, आपको वर्किंग मैनेजमेंट अच्छा करना होगा, आपको सख्त रूल नियम बनाने होंगे, जिससे सरकारी, आपको लगता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं करते या एफिशिएंट नहीं होते, इतने इफेक्टिव नहीं होते, तो वो चीज़ उनमें सुधार करो ना। आप अपनी कंपनियों को बेचने के बजाय उनमें ही सुधार करो। मैं घोर विरोध करती हूँ उसका। आज 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन आज हम इसको एक काले दिन की तरह देख रहे हैं, एक बेरोजगार दिवस की तरह इसको घोषित कर रहे हैं। सेम ऑन यू मोदी सरकार, थोड़ा सा तो ध्यान दो, लोगों पर थोड़ा तो सोचो। वो भी लोग हैं बेचारे, कैसे करेंगे, कैसे अपना पेट, मतलब ये एक तो कोविड का जो ये दौर चला है, इसमें बेचारे लोग वैसे ही बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाइए मोदी सरकार, ऐसा कुछ करिए जिससे जनता को बेनिफिट मिले, जनता का कुछ लाभ हो, जनता को रोजगार मिले, और उनको कुछ व्यवस्थाएं हो। और सरकारी कंपनियों में, सरकारी जो भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका मैनेजमेंट सही करिए, वर्किंग मैनेजमेंट सही करिए। इन सारी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि आपको देश और कंपनियों को बेचने की ज़रूरत है। वरना इतना मतलब त्राही मच जाएगी देश में, आप संभाल नहीं पाओगे। बस मेरा यही कहना है, प्रत्येक नागरिक से मेरा हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक जो नागरिक, जो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक है, प्रत्येक मतलब प्रत्येक इंसान के हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल कम से कम बाहर जाके नहीं तो मोबाइल पर बैठ करके आप इंटरनेट का उपयोग करिए, आप अपने सोशल मीडिया का उपयोग करिए और विरोध दिखाइए। धन्यवाद।